नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो आपसे एक बात करनी थी कि जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि अभी गर्मी का मौसम आ चुका है। तो गर्मी का मौसम हो और नाना-नानी की बात ना हो, ये तो संभव ही नहीं है। क्योंकि जैसे ही ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है, बच्चों के स्कूल में उनकी छुट्टियाँ शुरू होती है और बच्चे बस छुट्टियों में कहाँ जाना चाहते हैं? नाना-नानी के यहाँ। क्यों? क्योंकि शुरू से ऐसा चलते आया है कि नाना-नानी के यहाँ बाग-बगीचों में आम जो पके आम होते हैं, लीची होते हैं, इन सब का स्वाद लेके नाना-नानी की कहानियाँ सुनते हुए पूरी गर्मी छुट्टी बिताने का समझो तो एक तरह से प्रथा ही चला आ रहा है। इस पे बहुत सारे जोक्स भी बनते हैं कि गर्मी छुट्टी आई तो अब बहुएँ अपने मायके जाएँगी। खैर मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी ननिहाल जाने की। मैं शुरू से नाना-नानी के साथ ही रही। मुझे मामा नहीं है। तो मैं नाना और नानी के साथ अक्सर रहा करती थी। घूमने जाना, पढ़ाई करना। ना जी 4 बजे भोर में ही हम लोग को उठा देते थे। जितने बच्चे थे ना हम लोग सभी को उनका मानना था कि ब्रह्म बेला में साढ़े 4 से 5 बजे नहीं 4 बजे से साढ़े 5 तक जो लोग उठ जाते हैं ना वो हमेशा स्वस्थ रहते हैं और उस वक्त जो वो पढ़ाई करते हैं वो उन्हें अच्छे से याद रह जाता है। तो वो हम सभी बच्चों को 4 बजे ही उठा दिया करते थे और उस वक्त पहले तो हमारी नींद तोड़ने की कोशिश करते थे जिसके लिए वो हमें लगभग 1 किलोमीटर की दूरी रही होगी वहाँ तक हमें दौड़ने के लिए एक्सरसाइज करने के लिए ले जाया करते थे। फिर जब हम एक्सरसाइज करके दौड़ लगा के वापस लौटने लगते थे तो सुबह-सुबह ना पूरी जलेबी, आलू की सब्ज़ी रास्ते के किनारे-किनारे वो ढाबा टाइप से होता है उसमें हम लोग का जलपान होता था और उसके बाद वो सब करते हुए फिर घर पे आके हम लोग की पढ़ाई चलती थी और फिर हम लोग इंतज़ार करते थे आंधी का। अभी आंधी तूफ़ान आता है, आंधी आती है तो अभी हम लोग कितना दुखी हो जाते हैं कि मतलब अरे पूरा घर कचरा-कचरा करेगा। वही जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग इंतज़ार करते थे कि आंधी आए। क्यों? क्योंकि जो आम ऊँचे-ऊँचे डालों में लगी है ना, वो आंधी की वजह से टूट के नीचे गिरता था। तो हम लोग इंतज़ार करते रहते थे कि आंधी आए और मुझे भी उसका स्वाद लेने का अवसर प्राप्त हो। तो हम लोग आंधी का इंतज़ार करते थे और वक्त भी नहीं देखते थे। कभी-कभी हम लोग अगर 4 बजे भोर जिसको बोलते हैं सुबह-सुबह, भोरे भोर बोलते हैं हम लोग। तो कभी-कभी हम लोग 4 बजे सुबह भी अगर आंधी आई तो उस वक्त भी टॉर्च लेके शुरू हो जाते थे, गाछी की ओर निकल जाते थे आम चुनने के लिए। जैसे-जैसे समय बीतते जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि जो सुख, जो आनंद, जो रियल चीज़ का स्वाद हम लोग ले चुके हैं ना, वो उसका आधा % भी हमारे बच्चे ले पाएँगे। उनको तो पता भी नहीं, पेड़ से पके हुए तोड़ डायरेक्ट पेड़ से पके हुए आम को तोड़ कर के खाना, उसका जो स्वाद होता है, वो तो नहीं पता होगा। हाँ, उसको तोड़ के ला के घर में पका के तब खाते हैं या फिर पका हुआ खरीद के लाके तो खाते हैं।
कहना यही है कि जो आनंद हमारे जीवन में था उसका आधा % भी अब के बच्चों के जीवन में नहीं है। एक तरह से समझिए तो मोबाइल ने सब कुछ छीन लिया। फिर भी ग्रीष्म ऋतु आ चुकी है, तो आप सब भी गर्मी की छुट्टियों में कहाँ कहाँ जा रहे हैं ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।